आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। यदि आप आश्चर्य करते हैं कि प्रभु की आपके लिए इच्छा क्या है, तो आप अकेले नहीं। इफिसियों 2:10 हमें बताता है कि परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है और आपके लिए अच्छी योजना बनाकर रखी है। परंतु आप कैसे जानेंगे कि वो योजना क्या है? आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ लॉरेन कनिंघम यूथ विद अ मिशन के फाउंडर हैं। वे चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु योजना हम कैसे समझ सकें। लॉरेन कनिंघम यूथ विद अ मिशन या YM के संस्थापक हैं। ये विश्व भर की सेवकाई 1960 में शुरू हुई और मसीह का संदेश लेकर हर देश में पहुंचती है। वो 4 सामर्थी किताबों के लेखक हैं और हर वर्ष 30 से अधिक देशों में प्रचार करते हैं। पूरे देश बदल जाएंगे। हम बहुत ही सामर्थी बदलाव देखने वाले हैं। लॉरेन, आप हमारे साथ हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। आपका धन्यवाद। आपके साथ रहना पसंद है जॉयस। हम लोगों के जीवन में प्रभु की योजना के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। कि आप सच में विश्वास करते हैं कि सबके पास परमेश्वर द्वारा निश्चित मंजिल है? हाँ, निश्चय ही। परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो अद्भुत उद्देश्य दिया है। भजन संहिता 139 में शुरू में वो कहता है कि तू भयानक और अद्भुत रूप से रचा गया, और वो हमें गर्भ में रच रहा था, और तब उसने हमें केवल वरदान ही नहीं बुलाहट भी दी है। वो वरदान और बुलाहट अटल है, इसलिए वो हमारे पास है। मैं जानता हूं कि 13 साल की उम्र में मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे सब लोगों को प्रचार करने के लिए पूरे संसार में जाना होगा। मैंने उस रात अपनी माँ के पास में जाकर कहा, जानती हूँ प्रभु मुझे प्रचार के लिए बुला रहा है। माँ, उसने कहा बहुत ही अच्छी बात है। अगले दिन वो मुझे बाहर ले गई और उसने मेरे लिए नए जूते खरीदे और उसने कहा पहन लो। और बाइबल कहती कि सुसमाचार सुनाने वाले के पैर सुहावने हैं। पिताजी हमेशा कहीं ना कहीं प्रचार करते थे, परंतु बाद में उन्होंने मुझे सहायता दी। जानते हो लॉरेन, मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग अपना लक्ष्य पूरा नहीं करते क्योंकि वे बस अपने आप को तुच्छ समझते हैं। आज हमारे समाज में असुरक्षितता की भावना ज़्यादा है। निश्चय ही ये स्त्री और पुरुषों, जवान और बूढ़ों पर हमला करती है, परंतु मैं सोचती हूँ कि खास रूप से महिलाएं अपने बारे में बुरा महसूस करती हैं और खुद को तुच्छ समझती हैं। मैं जानती हूँ आपने अद्भुत किताब लिखी है, शीर्षक है वाई नॉट वुमेन, क्या प्रभु स्त्री का उपयोग कर सकता है? आपने उसमें स्त्री के इतिहास के विषय में अधिक बताया है। क्या आप हमें इतिहास में स्त्री के विषय छोटी जानकारी दे सकते हैं, और क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें पुरुषों से कम महसूस कराया जाता है, और ये कि उन्हें जो करना चाहिए उसे वे क्यों नहीं कर सकती हैं? जॉयस, ये तो इतिहास के विषय में दुख की बात है कि आज भी हम ये कहावत कहते जाते हैं, आप उनके साथ नहीं रह सकते, उनके बिना नहीं रह सकते। यह सच में यूनानी विद्वान के द्वारा शुरू हुआ। उन्होंने ये शब्द ऐसे ही कहे और फिर रोमी लोगों ने उसे ले लिया और उन्होंने इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया, क्योंकि ज़ूस यूनानियों का ईश्वर जब मनुष्यों पर बहुत ही क्रोधित हुआ तो उसने पैंडोरा बना दिया और उसने उस स्त्री को बनाया कि इस संसार में वो बुराई ला सकें। फिर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आदि में परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समानता के अनुसार स्त्री और पुरुष को उसने बनाया था। ऐसे बनाया तो फिर हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। और अक्सर पुरुष कहेंगे कि हाँ, पुरुष पहले बनाए गए हैं, और वो बात सही है, परंतु याद रखिए कि मेंढक पुरुषों के पहले बने हैं। और इसलिए ये न सोचे कि क्रम ही किसी भी बात का कारण होता है, परंतु वह क्या है कि परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम एक समान हो, और वही बाइबल का सच है। यदि हम दोनों परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं और हमारी कीमत उसी से होती है। देखिए, हमें मूल्य तो लोगों से नहीं परंतु परमेश्वर से मिलता है। वही वो जगह है जहाँ पर सारा मूल्य सही होता है, बाकी सब जगह तो बस एक विचार है। सही कहा। और जानते, जब आदम ने हव्वा को बनाया, उसने आदम की एक पसली ली, और मैं हमेशा कहना पसंद करती हूँ कि उसने उसे आदम की पसली से निकाला ताकि वो उसके साथ रहे, उसके पैरों में नहीं कि वो उसके नीचे सही है। कहा। तो हम स्त्री के इतिहास के बारे में और बताएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतिहास में स्त्री के साथ बुरा व्यवहार हुआ है। निश्चय ही आज पश्चिमी देशों में परिस्थिति बहुत उत्तम है, लेकिन आज भी ऐसी परंपराएं हैं और हमारे संसार में ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ स्त्री के साथ जानवरों सा व्यवहार होता आया है। ये सच में वापस यूनानी लोगों के पास वापस जाता है, और जिस रीति से उन्होंने स्त्री को देखा, प्लेटो से शुरू करके और सोक्रेटिस से एरिस्टोटल तक हम देखते हैं। एरिस्टोटल ने सिकंदर महान को प्रशिक्षित किया था और वो समलैंगिक था।
जैसे आप स्त्री के विषय में उनके दृष्टिकोण देखना शुरू करते हैं, उन्हें कहा जाता था, एरिस्टोटल ने सब ह्यूमन कहा है, बस जानवर से थोड़ा सा ऊपर। उस पूरी परंपरा में हम कहते हैं, हाँ ये तो लोकतंत्र का स्थान है, हाँ ये तो पुरुषों के लिए था, केवल आज़ाद ही, कोई गुलाम नहीं और कोई नहीं, निश्चय स्त्रियां या बच्चे नहीं। इसलिए वे हमेशा कानून बनाते केवल पत्नी, बच्चे और गुलाम के लिए। पत्नी, बच्चे और गुलाम, उन्हें जिम्मेदारी दी गई, उन्हें बताया गया कि वे क्या नहीं कर सकते। पुरुषों को कभी नहीं कहा गया, कभी ये नहीं बताया कि पति या पिता को क्या करना है। जब तक कि पौलुस ना आया, उसने वो सब तोड़ दिया। परंतु रोमी लोगों ने यूनानी देवी और देवताओं को लिया और उन्होंने उनके ऊपर में रोमी नाम लिख दिए और वही विचार आगे बढ़ते गए। और फिर आप देखते हैं कि यह सब मसीहत में वापस आता है। जैसे आप देखते हैं कि मध्य युग में मसीहत ठंडी होना शुरू हो गई थी, फिर आप वही विचारधारा लेना शुरू करते हैं। आप इसे मध्य पूर्व में हर जगह देखते हैं, क्योंकि एक स्त्री, सबसे पहले एक लड़की पैदा होती है। यदि वो लड़की पैदा हो जाती है तो उनके पास अधिकार होता है कि उसकी हत्या कर दें। सही कहा। और वे वैसे ही करते हैं। सच में न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ पन्नों के बाद ये एक हेडलाइंस वहाँ पर थी कि इस संसार में 100 करोड़ स्त्रियाँ गायब है। लोकतंत्र के रूप में वह हमें बता सकता है कि हर समाज में कितनी स्त्रियाँ होनी चाहिए थी। लगभग 100 करोड़ से भी अधिक गायब है, क्योंकि जैसे कि चीन में वे बच्चे की हत्या करते हैं क्योंकि वह लड़की है, या किसी कारण उनका गर्भपात करते हैं। संसार की कई परंपरा में ये आज भी होते रहता है, आज भी ये होता है। मैं सोचता हूँ कि ये वापस उत्पत्ति अध्याय 3 में जाता है, जहाँ शैतान स्त्री पर इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ क्योंकि वह जिसे जन्म देने वाली थी, जिसके द्वारा उसका सिर निश्चय ही कुचला जाना ही था। सही कहा। तो वह हमेशा स्त्री और बच्चों से लड़ते रहता है। और आप देखेंगे कि राजा हेरोदेस ने बच्चों की हत्या की। इस कारण तो शैतान पुरुष से अधिक स्त्री के विरुद्ध में युद्ध करते आया है, पुरुषों से अधिक स्त्रियों से। मैं नहीं सोचती कि हम सच में कई बार जानते कि शैतान स्त्री से कितनी नफरत करता है और उसने कैसी योजना बनाई और काम किया है। जैसे कि मानो आप कह रहे हैं, चाहे वो यूनानी दंत कथा के विषय हम सोचे कि शायद इसका आज हम पर कोई भी असर नहीं डालता, परंतु इसने सच में हमारी परंपरा में काम किया है और हमारे अंदर ऐसे बहुत से विचार डाले हैं जिसके विषय हम कई बार नहीं जानते कि ये सच में हमारे अंदर है। ये कई बार अनजान रूप में होता है, ये अनजान रूप में हो, परंतु ये परंपरा द्वारा आता है, बार बार आता है। स्त्री का मूल्य नौकरी के साथ में निश्चित किया जाता है। एक ही काम के लिए बावजूद उन्हें पुरुष की तुलना में बस 70% ही मिलता है। ये तो अमेरिका में है। हम कहते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक आज़ादी का स्थान यही है, परंतु सत्य हाँ में है। संसार में जो गैर मसीह परंपरा है, उनकी तुलना में हमारे पास यहाँ अधिक आज़ादी है। आप वहाँ पर जाए तो पाएंगे कि कई बार स्त्रियों को संपत्ति समझकर रखा जाता है, खासकर मध्य पूर्वी देशों में। आप तो जानते हैं निश्चय ही मैं एक स्त्री हूँ, आप देख ही सकते हैं। हाँ। एक सुंदर स्त्री। परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया और मैं 30 वर्षों से भी अधिक समय तक शिक्षा देती आ रही हूँ और अब मेरी सेवकाई पूरे संसार में है। 13 देशों में मेरे ऑफिसर्स हैं और मुझे याद है जब मैंने पहली बार होम बाइबल स्टडी में शिक्षा देना शुरू किया, मैं कई हफ्तों तक शिक्षा देती रही और मैं प्रभु के साथ आनंद में थी, खाना पकाती और अद्भुत काम करती। फिर एक धार्मिक अगुए ने कहा कि तुम उसे नहीं कर सकती, तुम एक स्त्री हो। मैं बस प्रभु की आज्ञा मानने की कोशिश कर रही थी और वही कर रही थी जो मुझे लग रहा था कि वो चाहता है। आज के दिन तक हर बार जब कोई मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है, मैं कहती हूँ कि लगभग 85% बार जब कभी मेरा इंटरव्यू हुआ, लोग जानना चाहते हैं कि इस विषय में क्या कलीसिया में चुप रहे, तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप ऐसी किसी स्त्री को जानते हैं जिसका परमेश्वर ने महान रूप में किया? इतिहास हमें क्या बताया है? परमेश्वर स्त्रियों का उपयोग करता है या नहीं करता? क्रेन टेन बूम ने मुझे तब फोन किया जब वह 80 वर्ष की होने वाली थी। उन्होंने कहा, लोरेन तुम आकर मेरे लिए प्रार्थना करोगे? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे 80वें जन्मदिन पर नई सेवकाई दे रहा है और प्रभु ने मुझे वचन दिया कि वो 10 साल तक और जिएगी और उसके बाद 90 साल के जन्मदिन पर वो मरी। उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने अधिक लोगों को उद्धार पाते देखा और जीवन के द्वारा अधिक लोगों की सेवकाई देखी, लाखों लोगों की, पहले 80 वर्षों से भी अधिक। अब वो मेरे लिए सौभाग्य था
परंतु परमेश्वर ने मुझे उनके जीवन में सहभागी होने दिया। मैं 1966 में न्यूजीलैंड में एक घर में था और मैं वहाँ एक हफ्ते तक उपवास और प्रार्थना में था। मैं वहाँ प्रॉफिट चैम्बर में था और जाकर उस महिला से कह दे कि देशों में जाकर शिक्षा दें। तो मैं ऊपर गया और वो गृहिणी थी और वो अपनी कलीसिया के संडे स्कूल में भी उन नियमों के कारण नहीं पढ़ा पाती। मैंने कहा, क्या आपके पास यीशु में जाने की बुलाहट है? उसने कहा, अपने घर में 14 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया और 14 नोटबुक संदेश से भरी हुई थी और जॉय डॉसन उस वर्ष सेवकाई में आ गई और मैंने उन्हें न्योता दिया। वह अपने पहले वर्ष में से गई। अब उनकी शिक्षा पूरे संसार में विख्यात है। वो सिखाती है टेलीविजन, रेडियो पर और किताबों और हर तरीके से। तो मुझे कई स्त्रियों के साथ सेवा करने का सौभाग्य मिला क्योंकि मेरी माँ परमेश्वर की महान स्त्री और महान शिक्षिका थी। मैं पास्टर चो की कलीसिया में प्रचार कर रहा था और उन्होंने मुझे ये कहानी बताने की अनुमति दी जो मैंने किताब में लिखी है। उन्होंने मुझसे कहा कि 1971 में उनके पास केवल 6000 लोग थे और जब मैं पिछली बार गया तब उनके पास 7 लाख सदस्य थे। परंतु उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की माँ अर्थात मिसास अच्छी शिक्षिका और प्रचारक है। मुझे रीति रिवाजों के अनुसार अनुमति नहीं कि उन्हें मंच पर जाने दो। तो मैंने कहा, उन्हें मंच पर जाने दीजिए प्रभु की आज्ञा माने, मनुष्य की नहीं। सही कहा। वो अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते मुझसे क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, मैं आपको बताऊं, आप माँ को बुलाइए, क्योंकि माँ ने उन्हें हमारे किचन के टेबल पर सिखाया था। वो कैलिफोर्निया में हमारे घर में थे और तब वो तो अपनी सेवकाई शुरू कर रहे थे। और मैंने कहा कि माँ को आने दे, प्रचार करने दे और प्रचार खत्म होने के बाद में मैडम चो को दें। और उन्होंने ऐसा किया और वो आज़ाद होने लग गए। जब पिछली बार वहाँ पर गया था तो उनके पास में लाखों लोग थे। उन्होंने कहा, जानते हो मेरे पास 49,000 पास्टर है और उनमें से 39,000 स्त्रियां हैं। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मुझे संसार में सबसे बड़ी कलीसिया दी क्योंकि मैंने स्त्रियों को आज़ाद किया। ये सच, मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा सच है। वाइबम के साथ में और सब सेवकाई के साथ में यदि अगुवे केवल स्त्रियों को आज़ाद कर दे ताकि प्रभु ने उन्हें जो वरदान और बुलाहट दी उसे वे कर सकें। हम कैसे ऊपर न्यायात्मक रूप में कहें वो तो वो सेवकाई देता है और कहे नहीं वो नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे सहकर्मियों में से 50% हम उन्हें कैसे जाने दे? ये तो हंसने वाली बात है। हम इसके विषय कुछ मिनटों में चर्चा करेंगे, परंतु अब हम एक ब्रेक लेंगे। क्या आप विश्वास करते कि सबके पास पूरा करने के लिए एक लक्ष्य होता है? हम सड़कों पर कैमरा लेकर गए ताकि जाने कि लोग क्या सोचते हैं और हम वापस आने पर उनके उत्तर देंगे, इसलिए आप चले नहीं जाइए। अक्सर लोग अपने लक्ष्य के विषय में बहुत ही गड़बड़ी में होते हैं। कुछ निश्चित नहीं होते कि उनके पास लक्ष्य है या नहीं, जबकि दूसरे विश्वास करते कि लक्ष्य के बिना आप उसे पूरा नहीं कर सकते। इस विषय पर स्त्रियों के विचार सुनने के लिए हमने कई स्त्रियों से बातें की। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा कोई लक्ष्य होगा। मैं हमेशा सोचती आई कि मैं आज़ादी से सोचने वाली हूँ, परंतु मैं सोचती हूँ कि ये सब किसी कारण से होता है और जो बातें मैं करती आई हूँ वो दिखाता है कि कोई लक्ष्य नहीं। मंजिल रखना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य होना ज़रूरी है। मंजिल को लक्ष्य के रूप में देखती और उसके लिए कुछ करती हूँ। ये सचमुच दिलचस्प प्रश्न है और मुझे ये कहना ही चाहिए कि मैं निश्चय महसूस करती हूँ कि मैं उस बात की ओर बढ़ रही हूँ। मंजिल तो अपने अंदर जानना है कि आप किसी और बढ़ रहे हैं और मानो ऐसा किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। विश्वास है कि हमेशा पर्याय है, आप अपना मार्ग सदा चुन सकते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि आपको कोई मंजिल है तो आप नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ कौन सा कदम लें। मैं नहीं सोचती कि इन बातों को मेरे लिए करवाने या नहीं करने के लिए परमेश्वर किसी भूमिका को निभाता है। यदि मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो ये सबसे अंधकार का समय है। मेरे पास सच में जीने के लिए या देखने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन क्या करना चाहिए उसमें मेरी अगुवाई करता है। वो मेरे और मेरे पारिवारिक जीवन का बड़ा भाग। मैं नहीं जानती कि यदि मैं लक्ष्य में विश्वास करूं, मैं जानती हूं कि प्रभु मार्गदर्शन करते हैं, परंतु मैं सोचती हूँ कि मैं जो चुनाव करती हूँ उसे मैं बदल सकती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं इसे क्या कहूँ, ये मंजिल है या वहम है। मैं निश्चय नहीं जानती कि मेरी एक मंजिल है, परंतु मैं सोचती हूँ कि मेरा एक उद्देश्य है
परंतु मैं नहीं सोचती कि ये मंजिल को दर्शाने वाली बात है। मैं सोचती हूँ कि वो अलग है। इन अलग अलग व्यू से ये तो निश्चय स्पष्ट है कि बहुत से लोग अलग अलग सोचते हैं। उनमें से कुछ के साथ मैं सहमत हूँ और कुछ के साथ नहीं हूँ। मैं निश्चय विश्वास करती हूँ कि हमारी मंजिल है, और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने वो मंजिल हमारे अंदर रखी है और उसने पहले से ही उसके लिए मार्ग बनाया है। उस बातों का परिणाम क्या होगा उस पर हमारा चुनाव निश्चय ही असर डालता है, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं, आज्ञा मान सकते हैं, हम उसे पीछे ना चलकर आज्ञा भंग कर सकते हैं। तो ये दिलचस्प है ना लॉरेंस, सब लोग उन बातों की ओर अलग रूप में देखते हैं और उनका अलग दृष्टिकोण होता है। हम भी उन्हें अलग रूप में बांटते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पर ये आधारित होता सही है। कहा। आपकी मंजिल प्रभु में खोली जाती है। जैसे आप यीशु के साथ अपना पहला संबंध शुरू करते हैं तो वो आपको परमेश्वर के परिवार में लाता है। तब आपकी मंजिल आपके सामने खुलना शुरू होती है। वह उसे बहुत ही व्यक्तिगत रूप में आगे बढ़ा है। देखिए, एक मसीही होना मेरे लिए मानो सबसे ज्यादा उत्साहजनक बात है। कौन नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के साथ चले और प्रभु की सुने और प्रभु की अगुवाई में चले और अपनी मंजिल पूरी करे, और आप जो कुछ हो सकते हैं वो हो। निश्चय ही जब परमेश्वर ने 13 साल की उम्र में मुझसे बातें की, मैं उस समय केवल इतना ही जानता था कि मैं संसार के हर देश में जाऊंगा, और मैं हर देश में गया। केवल कुछ ही लोगों ने वह किया सच है, कहा। और जैसे हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसने हमारे अंदर कुछ खाते रखी है। कुछ लोग सच में अकाउंट्स बनाने सही के लिए कहा, आगे बढ़ते सही। हैं, और संख्या से ही उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम होता है। ये बिल्कुल सही। मुझे इस संसार में ये पसंद है। परमेश्वर की इच्छा मानना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, परंतु मनुष्य कई बार उसे नहीं करने के कारण दूसरों पर सीमाएं रखते हैं, परंतु उन्हें ऐसा नहीं करना है। हम ब्रेक के पहले विशेष रूप में स्त्रियों के विषय चर्चा कर रहे थे, और हालांकि शैतान चाहता है कि वह हर एक से उनकी मंजिल को लूट ले। हम इतिहास में देखते हैं कि उसने विशेषकर स्त्री पर हमला है, और हम विश्वास करते हैं कि ये वापस उत्पत्ति में आता है, जब सर्प ने, जो सच में शैतान का प्रकटीकरण था, जब सर्प ने हव्वा की परीक्षा ली कि प्रभु ने जो कहा उसे वो ना करे, और उसने आदम को उसमें ला लिया। और फिर परमेश्वर आया और उससे बातें करने लगा, और फिर उसने सर्प से कहा कि स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचलेगा, सामान्य रूप में तुझसे तेरा अधिकार ले लेगा। स्त्री का बीज तुझसे तेरा अधिकार ले लेगा। हम जानते हैं कि वो बीज यीशु मसीह है, जो हमारा और प्रभु है। इसलिए शैतान स्त्री से नफरत करता है, क्योंकि वो जानता था कि स्त्री का उपयोग किया जाएगा, कि वो परमेश्वर के पुत्र को लाएगी जो उससे हरा देगा। शैतान ने स्त्री से नफरत की और उसने उन पर हमला किया। विशेषकर वो कोशिश करता रहा कि परमेश्वर के वचन से संबंधित बातों में उन्हें चुप बैठा कर रखे। ये मुझे आश्चर्यचकित करता है कि आज भी वो गलत सोच कैसे हमारे समाज पर अपना असर डालती है। ये पहले जैसे तो नहीं है, परंतु मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग जो मुझे सुनते हैं और मेरी ये शिक्षा को पसंद करते हैं, सोचते होंगे कि क्या सच में उन्हें एक स्त्री की सुननी चाहिए। मैं आपको एक अजीब कहानी सुनाऊंगी। जब मैं केवल रेडियो पर आती थी, लोग मुझे देख नहीं सकते थे, वे सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते। और यदि आप मेरी ओर नहीं देख रहे तो कई बार मेरी आवाज़ को पुरुषों की आवाज़ समझी जाती, क्योंकि वो बहुत ही गहरी और भरी थी। हम शिकागो में एक कलीसिया में सेवकाई करने गए, और वहाँ एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मुझे आपको एक अजीब बात बतानी है। कोई तरीका ही नहीं था कि मैं कभी किसी स्त्री की सुनता, क्योंकि मेरी मनोदशा ही थी कि कोई स्त्री मुझे नहीं सिखाती है। मैं सच में पुरुष प्रधान था। मैंने आपको रेडियो पर 6 महीने पहले प्रचार करते सुना, और फिर अंत में मैंने जान लिया कि आप एक स्त्री हैं, और आपकी शिक्षा ने मेरी जीवन को बदल दिया। और इस बात का इनकार मैं नहीं कर सकता कि परमेश्वर आपका उपयोग कर रहा है। ये सच में एक दुख की बात है, सच। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमला पुरुषों के विरुद्ध में भी है, क्योंकि सबसे पहले हम जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी बात वो हमारे अंदर घमंड वो हमारी घमंड के लिए परीक्षा लेता है। हम सोचते हैं कि हम उत्तम हैं, और इसी कारण शैतान पहले नीचे गिरा था। इसलिए परिणाम स्वरूप मैं सोचता हूँ कि आप कम और पुरुष पाते हैं। उदाहरण के लिए कलीसिया में काम करने के लिए, क्योंकि हम परंपरा के अनुसार सोचते हैं कि हमें उत्तम होना चाहिए, और हम जानते हैं कि हम नहीं हैं। ये सच में मुश्किल है। देखिए, ये बहुत ही मुश्किल है। ये तो उत्पत्ति अध्याय 3 में शुरू होता है, जहाँ पर परमेश्वर ने सुझाव नहीं दिया था कि मैं चाहता हूँ कि हमें बताए कि पतन के कारण क्या होने वाला था।
और ये कि शैतान सच स्त्री और पुरुष के संबंध पर हमला करेगा के संबंध में और सेवकाई पर भी। हम यहाँ पर लक्ष्य के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, परिवार के विषय में नहीं, परंतु उस लक्ष्य में पुरुष को एक सहायक दी गई है, ये बाइबल बताती है। वो शब्द एजेर है इब्रानियों में। ये शब्द तो बाइबल में 21 बार आया है। सहायक का 15 बार अर्थ है परमेश्वर मेरा सहायक हो। जानते हैं एबेनेजर मेरा सहायक हो। 15 बार ये परमेश्वर की सहायता मांगना है। 5 बार ये एक देश को अपने से बड़े देश से मदद मांगने के विषय में है। यदि आप स्कूल में हैं, आपको मारा जाता है तो आप छोटे भाई को मदद के लिए नहीं बुलाते, बड़े भाई को बुलाते हैं। और तो 20 बार ये हमें बताता है कि बड़ा छोटे की सहायता करता। परंतु इसमें हम सोचते हैं कि हाँ, मेरा ये व्यक्तिगत गुलाम है, मेरा सहायक है। और सच में देखा जाए तो वो शब्द एजेर उस एक जगह पर इसके पहले एक शब्द रखा गया है जो कहता है कि वे एक सम्मान है, आमने सामने, व्यक्ति से व्यक्ति। हमें एक साथ सहभागी होना है। हमें एक के ऊपर एक नहीं परंतु एक समान होना है। जब पौलुस फीबी से बातें करता है और रोम में फीबी के विषय बताता है, रोमियो अध्याय 16 में वो कहता है कि वो एक डायकोनॉस है। और सब जगह पर हम इसे देखते हैं कि इसका अनुवाद किया गया है। और वो तो सेंक्रिया की कलीसिया में सेविका थी। जब कभी ये पुरुष से जुड़ा होता है तो वे सेवक शब्द उपयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर उन्होंने सेविका शब्द रखा है। वो कलीसिया की सेविका तो थी। अनुवादकों की मनोदशा के कारण अनुवादकों की मनोदशा, आप उन पर दोष नहीं लगा सकते हैं, उन्हें ये बार बार बताया गया है। फिर उसी भाग में दूसरे वचन में वो कहता है कि वो कई लोगों की प्रोस्टाटस थी जिसमें मैं भी एक हूं। प्रोस्टाटस शब्द का अनुवाद सहायक होता है। अब हर जगह उसका उपयोग हुआ है। यहाँ है स्वामी, प्रभु, अगुआ। सच में तो जोसेफस ने इसे 20 बार कैसर के लिए उपयोग किया है। एक बार वो कहता है कि वो पूरे संसार के लिए प्रोस्टाटस है। वो शब्द सहायक का उपयोग नहीं कर रहा, नहीं तो उसे मार दिया जाता। परंतु देखिए वो शब्द जो बायस है वो अनुवाद में आता है। इसलिए हम नहीं देखते कि डेबोरा देश की अगुवाई करती थी। वो भविष्यवक्तिनी थी और देश की अगुवाई करती थी। शमूएल के समान ही सेवकाई थी। उसने सच में हमें बाइबल का एक भाग दे दिया है। यदि आप न्यायों में देखिए अध्याय 4 में हम देखते हैं कि ये सब उसके द्वारा बाइबल में पवित्र आत्मा से आता है। यदि आप चाहें तो 866 चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हम देखते हैं कि ये स्त्री के द्वारा बाइबल में आया है। तो परमेश्वर ने हमेशा स्त्री का उपयोग उसने किया हमेशा स्त्री का उपयोग और किया वो है। उनका उपयोग हमेशा करता रहेगा, है ना? और करेगा ही। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ कल भी उपयोग रहेंगे। पूरे संसार में हो रहा है और जैसे मैं हर जगह यात्रा करता हूँ मैं आपको धन्यवाद। देखता हूँ। तो जानिए कि आपकी मंजिल क्या है और स्त्री होने के नाते आजादी महसूस कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें। हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।